बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। यूँ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनकी तारीफ शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी कार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी स्किल साथी बहुत लंबी लिस्ट है। शिक्षा जगत की बात, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, 52 प्राइमर्स ऑफ NCERT, नेशनल विद्या समीक्षा केंद्र, इन सब से क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया। तो हम सब की प्रेरणा माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। जोरदार तालियां। नमस्कार मित्रों, आज की इस पुस्तक लोकार्पण विमोचन समारोह की अतिथि देश की जाने माने व्यक्तित्व आदरणीय अमिताभ कांत जी, इस पुस्तक के ऑथर मेरे मित्र आदरणीय सज्जन यादव जी, तथा जिन 7 व्यक्तित्वों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में पेंगुइन ने सज्जन जी की प्रयास से उनकी अनुभव को, उनकी जर्नी को अब तक का एक मैं थोड़ा 2-3 पृष्ठा पलट रहा था, जो फिक्शन मोड में, जो एक रोचक तरीके से विषय को रखने का प्रयास किया है, ऐसे श्री सज्जन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो सज्जन जी के मूलतः मित्रगण हैं, उनकी सहयोगी हैं, और समाज जीवन के सभी महानुभावगण, और जो 7 में से 3 यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय अंजलि, भरत सिंह जी की पूज्य माता पिता, और अनंतनाग से आए हुए वासिम, मैं आप सबको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। सज्जन जी से मेरा बहुत परिचय ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जब मेरे को इस किताब के बारे में थोड़ा बताया और उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्या, ना जाने मेरे को क्यों लगा कि इस किताब को विमोचन करने के लिए मेरे को जाना चाहिए, मैं उस आनंद की क्षण में रहना चाहिए। मित्रों, यहाँ ड्रीम की बात हुई, ड्रीम से इंस्पायरेशन तक बात हुई, लेकिन इन दोनों के बीच में और जिस प्रकार की स्टोरी इसके अंदर है, और ये स्टोरी तो 7 का है। समाज जीवन में सभी सफल व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है, एक ड्रीम होती है, एक इंस्पायरेशन होती है, लेकिन मेरे दृष्टि से ये ड्रीम को अचीव करना और एक इंस्पिरेशन बनना जिंदगी में किसी ना किसी व्यक्ति हमको प्रभावित करता है। बचपन में कभी हमारे माता पिता करते हैं, कभी भाई बहन करते हैं, कभी दोस्त साथी करते हैं, कभी शिक्षक करता है। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अनेक व्यक्तित्व हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं। ऐसे इन 7 को भी किसी ना किसी चीज ने इंस्पायर किया होगा। लेकिन मैं आप सबकी अनुभव के ऊपर और मेरे खुद के अनुभव के ऊपर कहता हूं, एक चीज को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, लक्ष्य यूपीएससी के लिए जो एक एस्पिरेशन था, एक आकांक्षा था, इसको करके दिखाना, हमारी मन में एक जो इनहेरेंट चीज रहती है एस्पिरेशन की, हमें इसको यहां तक पहुंचाने में सफल होती है। मित्रों, ये एक पुस्तक के रूप में सज्जन जी ने 7 स्टोरी हमारे सामने रखी। ये निश्चित रूप में उस समय की अनुभव को, माने जब वो अपने उस जर्नी में जा रहे थे, जब वो शेप ले रहे होंगे, और इस किताब में मैं 2-3 पन्ना पलटते पलटते मेरे संबंधित विषय 2-3 है। उसमें मैं एनसीईआरटी का टर्म देखा, मैंने इसमें जेई देखा, ये सब हमारी सेक्टोरल टर्म है।
और मैं तो कभी कभी एनसीईआरटी वालों को कहता हूं कि कई देखो, जब अभी अभी यूपीएससी की रिजल्ट आया, कोचिंग वालों ने बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया। मैंने एनसीईआरटी वालों को कहता है कि भाई आप भी विज्ञापन दे दो, आफ्टर ऑल एनसीईआरटी किताब ही तो सब पढ़ते हैं। हमारी देश की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की किताब से बनती है, और उस किताब को पढ़ के, और इस किताब में भी एनसीईआरटी के उल्लेख है। मित्रों, मैं आज आपके सामने दो विषय ये कहने आया हूं। देखो, लक्ष्य हम किसी भी तरीके से प्राप्त कर ही लेते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। हमको पुरुषार्थ हमारी नियति में है। 140 करोड़ लोगों के अंदर जितने लोग हम इस हॉल में बैठे हैं, हम लोगों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, हम लोगों की जो प्रभास है, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों की जो कैपेसिटी, हम ही जानते हैं। यह सब को अनुभव करते हुए हम सब यहां पहुंचे हैं। सबकी अपना अपना एक स्टोरी है। लक्ष्य प्राप्ति करना एक पड़ाव होती है, लेकिन उसको आगे जीना, जिस आइडियलिज्म को लेके, जिस आइडियल को लेके, जिस मोटिवेशन को लेके आपने कोई भी काम करते हो, और विशेष करके यूपीएससी जैसे व्यवस्था में आप आते हो और सिविल सर्वेंट बनते हो। मित्रों, इसकी मैं कई प्रकार के अनुभव मेरे स्मृति में है। मेरे को भी सामाजिक जीवन में लगभग 40 साल का अनुभव हुआ है, एज ए स्टूडेंट लीडर टू एजुकेशन डिपार्टमेंट की दायित्व के नाते। मित्रों, अभी इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक टिप्स दिया, कभी आप आपकी वहां काम करने वाले एएसओ को मिलकर बात करो। एएसओ से आपको कई प्रकार की चीज मिलेगा। मैंने कुछ मित्रों को मिला, मेरे लिए तो सच में आई ओपनिंग था। आईआईटीएंस, देश की अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे एएसओ में सेटल कर रहे हैं और काम कर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने एक दो, जब उनके कम आयु है, मैं उनको पूछा कि आप इसमें क्यों हो? बोले सर यूपीएससी लिखना है, ये एस्पिरेशन है। और आते हैं कहां से? भारत की संपन्न लोगों की घर से कम बच्चे यहां आते हैं। ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं है। जिनके घर में सिविल सर्वेंट है, जिनके घर में मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि, जिनके घर में उनको प्रशासक बनने की एक इंस्पिरेशन आती है। लेकिन नहीं तो सामान्य बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, और वो बच्चों के मन में जो एस्पिरेशन रहते हैं, इसको कहा नहीं जा सकता, सिर्फ ये एक मटेरियल अचीवमेंट के पीछे यहां तक लोग आते हैं। सबकी एक लक्ष्य रहता है, सबकी एक दायित्व रहता है। हम एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में दो विषय बड़े आग्रह के साथ उल्लेख किया जाता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी की ज्यादातर लोग राइट्स सेंट्रिक होते हैं। अधिकार हमको कितना मिला, क्यों नहीं मिला, फिर उसको धीरे धीरे कभी वो राइट्स एंटाइटलमेंट में परिवर्तित होती है, ध्यान नहीं आती है। लेकिन उस दुनिया में हम लोग घूमते हैं। लेकिन मित्रों, राइट्स तब पूरा होती है जब कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मेरे दृष्टि से मानता हूं, भारत की सिविल सर्वेंट्स, हमारी तो 5 साल में एक बार परीक्षा होती है। आपका एक बड़ी परीक्षा एक बार होती है, लेकिन प्रतिदिन होती है। एक बार तो एंट्री के लिए परीक्षा होती है, 10 लाख से 1000 तक आना। अभी मैं कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पीछे समीक्षा कर रहा हूं, उसमें यूपीएससी के एग्जामिनेशन सबसे टॉप माना जाता है। यह दुनिया की सिद्ध बात हुई कि हमारी देश की यूपीएससी व्यवस्था फुल प्रूफ है, उसको और बढ़िया करना पड़ेगा, आप लोगों को ही करना है। मित्रों, इसमें जब आ ही जाते हो आप, हम फेल हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस से हम लोगों को निकालने की भी रास्ता है। आप लोगों को निकालने की रास्ता 30-35 साल है, निकालना ही नहीं, वन गेट एंट्री है। प्रतिदिन आप तपस्या करते हो, प्रतिदिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, निर्णय करते हो,
मैं अधिकारियों को, मैं खूब कम आयु में विधायक बन गया था, इसलिए मेरे उस समय में जो सहयोगी रहे, जिले में काम किए या यंग ऑफिसर के नाते काम किए, कई लोग यहाँ आजकल सेक्रेटरी भी हो गए हैं, या नहीं तो सज्जन जी जैसे एडिशनल सेक्रेटरी हो गए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों के अनेक ओहदे पे काम करते हैं। मेरा रुचि है इन लोगों से थोड़ा मिलना, गपशप करना, बैकग्राउंड पूछना, अभी की चैलेंजेस के बारे में समझना, निर्णय कैसे करते हैं, उनसे मैं क्या सीख सकता हूं, उसकी प्रोसेस में समझता हूं। मैं अमिताभ कांत जी से जब 10-11 साल पहले मिला, मैं आज भी मिलता हूं, मैं उनसे दो चीज नया सीखता हूं। मैं अभी एक एस्पिरेशनल जिले में टूर पे गया था, वहाँ ऐसे यंग IAS ऑफिसर मेरे साथ रहे, मैं उनको पूछ रहा था कुछ विषय में, उनकी जानकारी ले रहा था, उनकी प्रोस्पेक्टिव समझ रहा था, उनकी दृष्टिकोण समझ रहा था। मित्रों, मैं मेरा अनुभव से कहता हूं, आप लोग प्रतिदिन परीक्षा देते हो, निर्णय फाइल में जब करना होता है, इसलिए किताब सज्जन जी आगे आपका जो अभी मत लिखना, अभी आपको एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ही और काम कराएंगे, लेकिन आगे आप ऐसे किताब, आप में से कोई किताब लिखें, तो लिखा भी होगा, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार मैं अनुरोध करूंगा, पहले भी लिखा गया होगा कि भारत की पिछले 78 ईयर्स की जर्नी में हमने कई पड़ाव देखे। तब आजादी के समय में सरदार पटेल ने आप लोगों के बारे में कहा था स्टील फ्रेम है, अभी तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल की जमाना आ गया। अमिताभ कांत जी, हमें खुद को भी इवोल्यूट अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। आज की समाज की आवश्यकता क्या है? हम जिस एस्पिरेशन से यहां ज्वाइन किए थे, क्या उस एस्पिरेशन को हम, उस एनर्जी को, उस प्रेरक तत्व को हमारी अंदर जिंदा कर पा रहे हैं क्या? मित्रों, जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं अपेक्षा रखूंगा जो 7 बच्चे ये दुनिया में, हमारी देश में उस प्रेरक तत्व को अपने कैरियर की, और कैरियर तो कोई रिटायरमेंट एज के साथ नहीं होता है, काम करने वाला व्यक्ति जिंदगी की लंबे समय तक काम करता है और अपना बड़ा लकीर भी खींच के हो जाते हैं। मेरा शुभेच्छा रहेगा, ये जो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में ये भी एक AI है। इस AI की तत्वों को आप जिंदगी भर आपके अंदर रखो और आपकी सहयोगी उसके अंदर रखे, और कोई भी चीज, कोई भी अच्छे विषय को लंबे समय तक स्मृति में रखने का उपाय है किताब। आज ऐसे स्मृति को, शायद किसी को इसमें से कोई छोटा चीज लगा होगा, लेकिन वो छोटे चीज में क्या बड़ा दर्शन था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसको निश्चित रूप में आने वाले दिनों में कोई पीढ़ी उसको पढ़ के अच्छे रास्ते पे और जाएगा। ये किताब निश्चित रूप में उसको सहायक होगा। फिर लेकिन मैं अंत में एक अनुरोध आप सबको करूंगा, किताब, और हम जिस स्टेज पे आज दुनिया के अंदर है, टेक्नोलॉजी, आइडियाज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रहा है। हमारी देश में उस आवश्यकता को, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक टेम्पलेट हम लोगों के सामने रखा है, 2047 तक विकसित भारत करना। लेकिन विकसित भारत करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है नहीं, हमें उस फ्रेमवर्क को बनाना, ये एक बेसिक फिलोसफी है। उस फिलोसफी को टाइम अप्रोप्रिएट करना, ये हम लोगों की दायित्व है। हम समाज जीवन में, विशेष करके पॉलिसी में जो लोग हम काम करते हैं, उस किताब से जिन चरित्रों के बारे में लिखा गया है, जो उनकी जर्नी आगे भी होगा, उस पॉलिसी को अभी अभी बजट में AI फॉर एजुकेशन एक एलोकेशन हुई है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हमको आने वाले दिन में पूछेगा क्या कर रहे हो उसमें,
मैं पिछले 2 महीने से उसमें चिंतित हूं कि एआई फॉर एजुकेशन कैसे करेंगे। अभी भारत में कम से कम 1 लाख एआई एक्सपर्ट तो है ही, सबसे सुनना, सबसे समझना, और हमारी लक्ष्य क्या है, हमारी दायित्व क्या है। और मेरे को अच्छा लगा, अंजलि स्कूल डिपार्टमेंट में अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी की काम कर रही है। भारत में एक बड़ा तबका के बच्चे, साइजेबल बच्चे फी बेस्ड स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। हम सबकी दायित्व है उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा, सुदूर इलाका में पढ़ने वाले बच्चा आज इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एरा में एडवांस प्रोसेस को, एआई हो या और आने वाले दिनों में क्वांटम की कोई विषय हो, इसको समझने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस बनाएंगे, क्या व्यवस्था बनाएंगे, ये दायित्व हम सभी के ऊपर है। हम दायित्व लेंगे तो आने वाले दिनों में किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, तब जाके उसके मन में एस्पिरेशन आएगा कि मैं भी कुछ बनूंगा। उसमें भी कुछ बनूंगा के अंदर हमें एक कैरेक्टर इस देश की डीएनए में है। कभी वो मैं के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचता है। सज्जन जी के पास ऑप्शन था कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को अपने घर में क्यों रखते। हमारे सामने आज भरत सिंह जी के मां पिताजी बैठे हैं। मैं यहां से बैठ के उनकी आंखों की आशीर्वाद पढ़ रहा था, उनकी तृप्ति पढ़ रहा था, उनकी भावना को समझने का कोशिश कर रहा था। मित्रों, इस देश जब व्यथित है, कश्मीर की कुछ घटना के अंदर व्यथित करता है, तब आशा की किरण आता है, वो हम वसीम को दिख के। हमारी देश निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा, हमारी देश की नियति में आगे बढ़ना है। इसलिए आने वाले दिनों में यह प्रोसेस क्या होगा, ये जो आंखों की भाषा है, ये जो जज्बा है, आज हम भले ही एक पुस्तक लोकार्पण की अवसर पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन सज्जन जी जैसे, उनकी मंडली भी ऐसे, जो सज्जन मंडली उन्होंने बनाई है, मैं आप सबको उसी अपेक्षा के साथ भारत की उज्जवल भविष्य में, विकसित भारत में हम सब अपना अपना दायित्व निभाएं। हम अपना दायित्व निभाएंगे तो 140 करोड़ देशवासियों की हक, उनकी राइट्स, उनके अधिकार सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।